तो हम सारे आर्टिस्ट बैठा करते थे साथ में और धर्म जी के साथ ज़्यादा ही लगाव था सबका, हमारा भी। हालाँकि वो इ इस ऐज में आ चुके थे कि बहुत थोड़ा स्लो बोलने लगे थे। ज़बान भी थोड़ी-सी लड़खड़ाती थी, लेकिन उनकी ज़िंदा-दिली कभी नहीं गई। ऐसा एक्टर मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। ये कम बोल रहे हैं लोग कि एक एक्टर का निधन हो गया। ये ज़्यादा करके ये बात शुरू करते हैं कि एक बहुत अच्छे आदमी का निधन हो गया। सबकी मदद करते थे बिना किसी को एहसान जताए। मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, इस तरह मुझे पसंद नहीं था। लेकिन धर्म जी यहाँ बसते हैं। धर्म जी को मैंने कहा, "धर्म जी मैं आपके हाथों में हाथ डाल लूँ? आजा पुत्र आजा।" बहुत सारे सवाल मेरे मन में होते थे, मैं पूछता रहता था उनसे, "आप जवानी में जब आते थे कैसे फ़िल्म शूट होती थी? क्या-क्या करते थे आप? कौन-कौन आर्टिस्ट आपके फ़ेवरेट हैं?" उस वक़्त दिखा मुझे कि उनका डेडिकेशन अपने काम के प्रति कि अगर मुझे करना है तो मैं ही करूँगा। मैं किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठूँगा कि कोई डब कर लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे, बहुत ज़मीनी आदमी। कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। अकेले वाहिद इंसान धर्म जी थे जिनको ब्यूटीफुल मैन कहा जाता था। "आर्यन, आर्यन पुत्र, तेरे को हमने अमेरिका एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भेजा था। तेरी प्यारी बहू कहाँ से ले आया?" सारे एक्टर्स हँस-हँस के गिर गए, किसी से एक्टिंग ही नहीं हो रही थी। बोले यार ये क्यूज़ ऐसा क्यूज़ कौन देता है? मतलब वो उम्मीद नहीं करते, अचानक से धर्म जी की आवाज़ आई कैमरे के पीछे से, बिना धर्म जी के। तो एग्ज़ैक्ट वॉइस मैंने कॉपी करके उनको सुनाया, कृति सेनन, शाहिद कपूर, राकेश बेदी, सब लोग सोफ़े से गिर पड़े हँस-हँस के। धर्मेंद्र जी का तो बचपन में सुनते थे ना, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। वो भी थे और मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते ओ मर दी है कोई हसीना जब हाँ, रूठ हाँ। जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, एक कलाकार का जन्म होता है लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। उसके किरदार, उसकी कहानियां, उसका अभिनय हम सब के साथ हमेशा जीवित रहता है। आप समझ गए होंगे कि आज हम बात धर्मेंद्र जी की कर रहे हैं। आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि धर्मेंद्र जी हम लोगों से विदा हो गए हैं, लेकिन उनका अभिनय, उनका किरदार, उनकी कहानियां हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर वाली स्क्रीन में हमारे मित्र बृजभूषण शुक्ला जी हैं, जिन्होंने अभी धर्मेंद्र की एक शायद सेकंड लास्ट फिल्म की थी, तेरी बातों में उलझा जिया, जिसमें उन्होंने साथ में उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी। जो इतने बड़े नायक के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, उनके साथ किया था। अभी जो हम एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर में बृजभूषण है और साथ में आप लोग देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी हैं। ब्रिज, हम लोग बात की शुरुआत इसी तस्वीर से करते हैं। ये कौन सा वक्त था, कब की ये बात है, और इस वक्त जो आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट क्या बता रही है? ये बात है जब हम फ़िल्म की शूट कर रहे थे जैसलमेर में और सर्दियों के दिन थे और बातचीत चल रही थी हमारी शॉट के बीच में जो टाइम मिलता है बीच में, जब लाइट्स वगैरह सेट हो रही हैं, तो हम सारे आर्टिस्ट बैठा करते थे साथ में और धर्म जी के साथ ज़्यादा ही लगाव था सबका, हमारा भी। तो खूब बातें होती थी उनसे। हालाँकि वो इस ऐज में आ चुके थे कि बहुत थोड़ा स्लो बोलने लगे थे। ज़बान भी थोड़ी-सी लड़खड़ाती थी, लेकिन उनकी ज़िंदा-दिली कभी नहीं गई। ऐसा एक्टर मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। इतना ज़िंदा-दिल इंसान और आज भी उनकी मृत्यु के बाद भी लोग बातें कर रहे हैं इतनी कि ये कम बोल रहे हैं लोग कि एक एक्टर का निधन हो गया। ये ज़्यादा करके ये बात शुरू करते हैं कि एक बहुत अच्छे आदमी का निधन हो गया। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि अ, फ़िल्मी दुनिया में वो रहे जैसे भी रहे लेकिन इंसान हमेशा बहुत अच्छे रहे, ज़िंदा-दिल रहे, सबका मनोरंजन किया और सबकी मदद करते थे बिना किसी को एहसान जताए। तो उसी तरह की वो बातें हो रही थी, सेट पे माहौल था। तो मेरा अक्सर ये रहता है कि मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, इस तरह मुझे पसंद नहीं था। लेकिन धर्म जी यहाँ बसते हैं। धर्म जी के साथ मैंने कहा कि अपने को-आर्टिस्ट को प्लीज़ यादगार के रूप में एक मेरे को एक फ़ोटो चाहिए इनके साथ। तो वही एक मोमेंट था।
धर्म जी को मैंने कहा, "धर्म जी मैं आपके हाथों में हाथ डाल लूँ? आजा पुत्र आजा।" तो इतने खुशदिल इंसान, तो उसी समय की ये फ़ोटो है। बहुत बातें होती थी, बहुत सारे पुरानी बातें मैं इतना फैन बॉय था हूँ उनका, मेरे लिए तो जैसे कौन आ गया मेरे सामने, तो मैं बहुत सारे सवाल होते थे मन में, कई बार रातों की शूटिंग होती थी, हम लोग अलाव जला के बैठते थे, जब तक अगला सीन लग रहा है, तो उसी आग को तापते हुए बहुत सारे सवाल मेरे मन में होते थे, मैं पूछता रहता था उनसे, आप जवानी में जब आते थे कैसे फ़िल्म शूट होती थी? क्या-क्या करते थे आप? कौन-कौन आर्टिस्ट आपके फ़ेवरेट हैं? क्या-क्या होता था? बहुत सारी बातें हुई उनके साथ। जी, यही है। ब्रिज, वो आपने कितना वक्त उस फिल्म के दौरान उनके साथ गुजारा, और वो आपने क्योंकि उनके साथ काम किया है तो आप बता सकते हैं कि एज ए अभिनेता, हम लोगों ने खुद थिएटर किया है, उनका कमिटमेंट अपनी स्क्रिप्ट, अपने किरदार के साथ किस तरह से आपने देखा? बहुत ज़्यादा कमिटेड, मतलब वो जिस जगह पर पहुँचे थे, वो पता लगता है उनके साथ काम करके कि वो ऐसे ही नहीं पहुँच गए। वो फ्लूक नहीं था। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन अपने काम के प्रति। हम लोग एक दिन एक घर का सीन शूट कर रहे थे, एक किस्सा याद आ गया कि उनको एक शाहिद कपूर थे, उनके पोते और हम सब बैठे हुए हैं और वो शाहिद कपूर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए हैं कृति सेनन को सबसे मिलवाने के लिए। तो धर्मपाल जी का डायलॉग आता है कि, "अरे बेटे तुझे हमें हमने अमेरिका में एस्ट्रोनॉट बनने तो नहीं भेजा था, तो ये परी कहाँ से उठा लाया?" तो अब चूँकि उनकी उम्र थी और ज़बान स्लर करती थी, तो एस्ट्रोनॉट वर्ड जो था ना उनका अटक रहा था बार-बार। तो एस्ट्रोनॉट हो रहा था, ऐसा अटक के कुछ आ रहा था। तो 2-3 बार हुआ, रीटेक, रीटेक। डायरेक्टर ने कहा कोई नहीं सर, आप जैसा बोल रहे हो हम डबिंग में ठीक कर लेंगे उसे।" तो उन्होंने सीधा कहा, "नहीं, मेरा डायलॉग है, मैं ही बोलूँगा, किसी और से डब नहीं करना, कैसे भी बोलूँगा।" तो करीब 12वें टेक में जाके उन्होंने उस सही शब्द का उच्चारण आया। उस वक़्त दिखा मुझे कि उनका डेडिकेशन अपने काम के प्रति, कि अगर मुझे करना है तो मैं ही करूँगा। मैं किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठूँगा कि कोई डब कर लेगा, कोई ऐसा हो जाएगा। मेरा काम है, मैं ही करूँगा और जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने किया इस उम्र में, मैं हैट्स ऑफ, सलाम है उनको। जी। ब्रिज, ये भी बताइए कि एक बड़े किरदार के साथ बड़े एक्टर, हमारी बहुत ही बड़े एक्टर हैं, उनके सामने जब आपका पहला इंटरेक्शन हुआ, तो वो एक होता है कि बड़ा पेड़ हमेशा झुकता है और अपने को एक्टर को सहारा देता है कि हाँ भाई ये आ रहा है, और चीजों का। तो धर्मेंद्र जी का इसमें भी कुछ हमें समझाइए कि किस तरह से हो। धर्मेंद्र जी ना, मतलब इतने ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, कोई भी आए, नया, पुराना, सबको इतने प्यार से हग करते थे। हम लोग ऐसी जैसलमेर की बात है, किसी को मतलब वो स्टारडम वाला रखते ही नहीं थे, उनके पास बॉडीगार्ड्स खड़े होते थे। एक कोई फैन आ गया, जैसलमेर में हम लोग शूट कर रहे थे कि सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। ये हाँ जी, पुत्र बोले सर मेरे को एक बार आपसे गले मिलना है। तो वो पास आने लगा, तो गार्ड्स उनके बॉडीगार्ड्स एकदम जाके रोकने लगे, तो उन्होंने रुक जा, खुद ही खड़े हुए, मुश्किल से आके गले लगाया उसे और वो खुश होके गया। गले लगाया, फ़ोटो खींचे, मतलब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया और एज़ एन आर्टिस्ट हम लोग जब पहली बार मिले, तो इतने बड़े आर्टिस्ट हम लोग के आके पैर छूते थे और हर रोज़ जब भी सेट पे जाते थे, हर रोज़ उनके पैर छूते थे, आशीर्वाद मिलता था उनका। तो एक ही डायलॉग, "जिंदा रहे पुत्र, आई लव यू, लव यू, लव यू, जिंदा रहे पुत्र।" तो उनका लव यू तो इतना फ़ेमस था कि हर वीडियो में अपने वो हर किसी को लव यू बोलते थे और इतने प्यारे इंसान थे भी वो। वो सचमुच जेनुइनली बहुत प्यार करते थे क्योंकि सिर्फ़ वो अ, कोई एक ही मैन नहीं थे। सब कहते हैं ही मैन, ही मैन। वो सबसे ज़्यादा बड़े फैमिली मैन थे। फैमिली को जिस तरह सँभाला उन्होंने, और जब उनकी बात हो रही है आज, शख्सियत, मतलब उनके काम की बात, मतलब उनका प्रोफ़ेशन जो था उस पे लोग कम बात कर रहे हैं। मैं कहीं न कहीं जोड़ता हूँ जैसे फ़िल्मों में मतलब उस इंसान की बात हो रही है, कैसा इंसान थे। फ़िल्मों में वो धर्म जी हुए और पॉलिटिक्स में वाजपेयी जी हुए। तो वो कैसे इंसान थे उसकी ज़्यादा बात होती है, बजाए उनके काम की या कैसा काम करा, क्या करा, वो सब बातें दरकिनार हैं। एज़ एन इंसान दोनों ही बेहतरीन इंसान रहे हैं। तो ये फ़र्क था, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे, बहुत ज़मीनी आदमी। कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल के हीरोज़ यंग भी हैं, पुराने भी हैं, सब अ, हेयर ट्रांसप्लांट करा के, विग्स लगा के अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी खूबसूरत था और वो अकेले ऐसे
स्टार थे या इंसान थे, अक्सर मर्दों को हैंडसम कहा जाता है, लड़कियों को ब्यूटीफुल कहा जाता है। लेकिन अकेले वाहिद इंसान धर्मजीत है जिनको ब्यूटीफुल मैन कहा जाता था। इतने खूबसूरत आदमी थे वो। और इस उम्र तक भी हमारे साथ काम करते थे, कोई बाल नए न लगवाए नहीं, विग नहीं पहनते थे, बोल रहे जैसा हूँ पुत्र वैसा ठीक है, पब्लिक का प्यार है मेरे साथ। अवार्ड्स की बात करते थे कि अवार्ड्स नहीं मिले, मैं वो कई बार बोलते थे मैंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया इंडस्ट्री ने, तो ये सब होता था। मैं कितने सूट सिलवाता था हर बार फ़िल्म फेयर के लिए, नए-नए, महँगे-महँगे, लगता था इस बार तो मिलेगा, मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता था। तो वो क्योंकि याद होगी आपको कि जब लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, क्या उन्होंने स्पीच दी थी, थोड़ी-सी टिकाई हुई थी और वो 1 घंटे तक बोले थे और बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान, यही। ब्रिज, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं और आप खुद इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखते हैं, काफी आप फिल्में देखते हैं। आपके लिए धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म आपको पसंद है और क्यों पसंद है, वो भी हमें बताइए जरा। अ, मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म उनकी रहेगी हमेशा ऑल टाइम फ़ेवरेट 2 फ़िल्में, दोनों में अलग तरह का अभिनय किया उन्होंने। सबसे पहले शोले, जो कल्ट फ़िल्म है। शोले उस साल आई थी जिस साल मैं पैदा हुआ था, तो और आप भी। तो वो एक शोले तो अपनी तरह की एक्शन फ़िल्म है, सब कुछ है उसमें वो है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी लगती है फ़िल्म मुझे चुपके चुपके। उन्होंने जो कॉमेडी करके दिखाई है, टाइमिंग उनकी कॉमेडी की रही है उसमें, कमाल कर दिया। मतलब कोई एक्टर टिकता नहीं उनके आगे उस वक़्त कॉमेडी करते हुए। वो अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी थी वो। उससे पहले वो बहुत सोशल फ़िल्में, ड्रामा फ़िल्में, एक्शन फ़िल्में करते हुए आए थे, एक इमेज बन रही थी उनकी और ये भी 75 की ही फ़िल्म है, चुपके चुपके उसके बाद शोले आई। लेकिन चुपके चुपके ने जो कमाल किया और एज़ एन आर्टिस्ट मतलब सबसे बढ़िया परफ़ॉर्मेंस उनकी मुझे लगती है आज तक, तो ये है। उनकी 2 फ़िल्में यही फ़ेवरेट है मेरी। ब्रिज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने सनी देओल के साथ भी काम किया हुआ है और जी। धर्मेंद्र के साथ भी काम किया हुआ है। तो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी दिखती है? सनी से जब आप काम कर रहे थे तो वो अपने पापा का जिक्र करते हैं, जैसे क्योंकि पापा उनकी एक बड़े फोर्स रहे हैं। वो दोनों भाई मतलब सनी, बॉबी दोनों के साथ काम किया है मैंने, एक ही फ़िल्म में। दोनों ही मतलब आप कह सकते हैं पिता भक्त, पिता भक्त लोग बच्चे दोनों। मतलब वो डैडी जी ऐसे मतलब कोई बड़ा ही नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उनके पापा ने जब कह दिया कि नहीं, ये ऐसा है तो ऐसा ही, फिर वो टालते नहीं हैं उनकी बातों को। और धर्म जी के संस्कार जो हैं, कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे ट्रीट करना है लोगों को, वो दोनों भाइयों में दिखते हैं। दोनों भाई बिल्कुल एकदम कॉपी हैं। थोड़े से अलग होंगे लेकिन मोस्टली 80-90% वही उनकी शिक्षा, संस्कार दोनों भाइयों में दिखते हैं। क्योंकि जब भी काम कर रहे थे तो सनी पाजी से ही बात हो रही थी कि कई बार बोलते हैं हमें हमें जनरली पूछते हैं भई ऐसा लगता है आपको देख कर के आप डरते हैं धर्म जी से? बोलते नहीं डरते नहीं हैं, बस वो है उनका वो बड़े सॉफ्टली बता रहे थे कि कई बार बोलते हैं कि अरे तुम इतने बड़े हो गए अब तुम बेटे नहीं अब दोस्त हो गए हो हमारे, तो दोस्त की तरह बात किया करो, बैठा करो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग गए, दोस्त की तरह बैठे, बातें करने तो उन्होंने टिकानी शुरू करी। जैसे ही वो टिकानी शुरू करते थे फिर वो बाप बन जाते थे। सो रहे वो दोस्ती के लिए बोलते थे लेकिन जैसे ही शाम को बैठे उनके साथ तुरंत बाप बन जाते थे, तो वो बना नहीं। तो पिता ज़्यादा अच्छे हैं और दोस्त तो वो ख़ैर हर बाप चाहता है कि दोस्त बने बच्चा उसका। तो यही है, फिलहाल तो ऐसी संस्कार दोनों में अच्छे हैं। ब्रिज, आप एक्टिंग लाइन में जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र का एक बहुत लंबा करियर अभिनय से जुड़ा हुआ है और उसमें कितने उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। एक वक्त ऐसा था कि काम भी नहीं था, वो निकलता था तो बी ग्रेड और सी ग्रेड टाइप की फिल्मों में भी किया हुआ है। तो उनका जीवन एक अभिनेता को क्या सिखा रहा है और आपको क्या समझ में आता है कि ये जिंदगी की हकीकत है एकदम? देखिए 2 चीज़ समझ में आती है मुझे। एक तो कभी हार ना मानो, नेवर से न कि नहीं होगा। ये धर्म जी का जीवन सिखा देता है। उन्होंने जहाँ से शुरुआत करी, किसी छोटे से गाँव से निकले, फ़िल्म फेयर का वो ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हुए, वो फ़िल्म बनी ही नहीं। तो फिर वो और मनोज कुमार दोनों स्टूडियो स्टूडियो जाते थे, स्ट्रगल करते थे, कोई देख ले हमको।
करते-करते फ़िल्में मिली, करते-करते दौर भी नीचे भी आया दौर कि उनको बी ग्रेड, सी ग्रेड का भी मतलब वो ख़्याल नहीं करते। बेसिकली वो मलंग आदमी थे। उनको ख़्याल नहीं ये नहीं सोचते थे कि अच्छा ये छोटा प्रोड्यूसर है, ये बड़ा प्रोड्यूसर है, ये फ़िल्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनके पास जो ऑफ़र आया, टाइम है, हाँ, डायरी खाली है, ले लो, करते हैं। वो बड़े खुले दिल के आदमी थे। उस हिसाब से और प्यार मतलब इतना प्यार भरा हुआ उनके अंदर भरा हुआ था। मैंने पूछा भी एक दिन कि सर मतलब कैसे आप क्या कारण है कि आप किसी से भी मिल लेते हो और दुनिया आपको प्यार करती है, आपको एक्टिंग से ज़्यादा एज़ एन इंसान आपको बहुत प्यार करती है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा प्यार बाँटोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कैसे? अच्छी बात थी कि आपको जितना प्यार आप बाँटते हो, उतना प्यार आपको वापस मिलता है। ये बड़ी सीख रही है जो उनके साथ बातें हुई, तो काफ़ी टाइम शेयर किया उनके साथ। वो एज़ एन इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि आज भी एज़ एन इंसान के लिए कोई बात हो रही है, उनकी एक्टिंग पे कोई बात नहीं कर रहा। जितने आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए, चर्चाएँ देख लीजिए, वो कोई बात नहीं कर रहा कि इतने महान एक्टर थे, इतने ये थे। इंसान बहुत अच्छे थे, सबसे पहली बात ये निकलती है। दिलीप कुमार के फैन उनको बड़ा भाई मानते थे और सबके साथ प्यार से रहे वो और उनका जीवन और एक्टरों के जीवन अमिताभ बच्चन को देख लीजिए आप, उनके जीवन में कितना उतार-चढ़ाव आया, बैंकरप्ट हो गए, ये सब भी हो गया। धर्म जी का जीवन एकदम सीधा चला, कहीं कोई ऊपर-नीचे नहीं प्रॉब्लम ये वो रही होंगी इंटरनल घर पे वो लेकिन ऐसा मेजर सेटबैक कभी नहीं था उनका। उनका सीधा सीधा सेल गया जीवन और ये बहुत रेयर चीज़ है फ़िल्म इंडस्ट्री में, ऐसा जीवन जीना। जी। और ब्रिज राजनीति में भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं की, क्योंकि हमें देखा है कि एक इंडस्ट्री में इंसान को थोड़ा कुछ आ जाता है तो वो अपने साथियों के साथ पॉलिटिक्स करने लगता है, उसको नीचा दिखाने लगता है, अपने आप को बड़ा दिखाने लगता है। पर धर्मेंद्र की शख्सियत में ये कभी नहीं आया। कभी नहीं, वो इतने इनसिक्योर कभी थे ही नहीं और राजनीति की बात ये सिर्फ़ इंडस्ट्री में ही नहीं, जब वो राजनीति में आए, वो जो बीजेपी ने 2004 में बीकानेर से चुनाव लड़वाया उनको, तब भी वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। बोले ये मेरा काम नहीं है। ये राजनीति इज़ नॉट अ कप ऑफ माय कप ऑफ टी सॉरी। तो लेकिन फिर भी वो लड़ गए, चुनाव हो गया और फिर वो अपने काम में लग गए, बीकानेर में वहाँ पोस्टर भी लग गए उनके नाम के, मिसिंग एमपी वो भी था, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड कभी थे भी नहीं। लेकिन हाँ, उनके जो दोस्त जाते थे पॉलिटिक्स में, सपोज़ विनोद खन्ना गए, उनको भी वो कई बार फ़ोन शत्रुघ्न करके बोल सिन्हा। देते थे कि ओए ठीक से काम करी, पंजाब दा पुत्तर, पंजाब के लिए ठीक से काम करना है। हैं? वो सब डाँट-वाँट देते, दोस्ती यारी में सब कुछ चलता था उनका। मतलब लेकिन वो ना कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको इंटरेस्ट था, ना फ़िल्मी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। वो एकदम ही सिंपल इंसान कि मेरा ये काम है, मेरे को यही आता है करना, मैं यही करूँगा और सबको खुश रखते थे, सबसे प्यार बाँटते थे। जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि ब्रिज श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं और एनडीटीवी का बहुत प्रसिद्ध प्रोग्राम गुस्ताखी माफ को पूरा इन्होंने किया है और कई तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। तो ब्रिज, अगर आप हैं तो दर्शक ये ज़रूर कहेंगे कि धर्मेंद्र जी की बात है, तो धर्मेंद्र जी का कौन सा डायलॉग आप धर्मेंद्र जी की आवाज़ में सुनाएंगे हम लोगों को? देखिए अब अ, वैसे तो लोग बहुत मिमिक करते हैं, अलग-अलग तरह से मिमिक करते हैं, लेकिन मैंने तो फर्स्ट हैंड काम किया तो एक किस्सा ये भी था कि जब वो एस्ट्रोनॉट वाला जो डायलॉग चल रहा था, सीन चल रहा था जो अटक गए थे, तो उनका क्लोज़ शॉट लेके उनको कहा, "सर आप आराम कीजिए, हम लोग बाकी शूट करते हैं।" तो अब उनका क्यूज़ देना था बाकी को-एक्टर्स को, तो कैमरा इस तरफ लगा धर्म जी की साइड और बाकी कृति और बाकी परिवार वाले और शाहिद सब लोग बैठे हुए हैं, अपने राकेश बेदी जी भी। तो बोले कौन दे रहा है? एडी को भेजा गया, वो क्यू दे रहा था लेकिन वो एडीज़ यूजुअली परफ़ॉर्म करके क्यू नहीं देते, वो सिर्फ़ रीडिंग कर देते हैं। रीडिंग करते थे। तो मैं करता था धर्म जी की आवाज़ एनडीटीवी में, तो मैंने कहा डायरेक्टर से कैन आई ट्राई? मैं क्यू दूँ? अच्छा आप क्यू दोगे धर्म जी के? मैंने कहा हाँ, मुझे याद हो गया उनके डायलॉग। ठीक है, दे दीजिए। मैं कैमरा के बगल में बैठा, वहाँ से आया कुछ डायलॉग तो मैंने बोलना शुरू किया, "आर्यन, आर्यन पुत्र, तेरे को हमने अमेरिका एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भेजा था, तेरी प्यारी बहू कहाँ से ले आया?"
सारे एक्टर्स हँस-हँस के गिर गए, किसी से एक्टिंग ही नहीं हो रही थी। बोले यार ये क्यूज़ ऐसा क्यूज़ कौन देता है? मतलब वो उम्मीद नहीं करते, अचानक से धर्म जी की आवाज़ आई कैमरे के पीछे से, बिना धर्म जी के। तो एग्ज़ैक्ट वॉइस मैंने कॉपी करके उनको सुनाया, कृति सेनन, शाहिद कपूर, राकेश बेदी, सब लोग सोफ़े से गिर पड़े हँस-हँस के। वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। तो ऐसा ही ड ड ड मतलब अब उनकी आवाज़ हर जगह-जगह चेंज होती रही है, वो बसंती वाली आवाज़ अलग थी, कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अब वो जैसे-जैसे बूढ़े हुए, तो साँसें ज़्यादा होने लगी। क्या कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। और तेरा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता। प्यार बाँटोगे तो प्यार मिलेगा। आई लव यू ऑल। लव उनका एक तो हाथ इतना बड़ा था, लव यू ऑल बोलते थे, अपना ही चेहरा ढक लेते थे। लव यू ऑल, लव यू मामा। तो और सच में उनका हाथ बहुत बड़ा था। मैंने हाथ में लिया, मैंने तो वो आईफ़ोन जो लेटेस्ट मॉडल उस वक़्त था, काफ़ी बड़ा साइज़ है उसका। वो उनके हाथ में रखा देखा मैंने, वो छोटा-सा जैसे नोकिया का फ़ोन लग रहा था। साइज़ उस इतना बड़ा हाथ है उनका। तो ये इस तरह के मिमिक्री करते रहते थे, और ये उनके सामने करने का मौका नहीं मिला। मैं करना चाहता था कि मैं आपको आपकी आवाज़ सुनाऊँ, लेकिन वो मौका नहीं मिला अनफॉर्च्यूनेटली। अगर सुनाता तो वो भी खुश होते। जी, पर आप अपने आप को लकी तो मानते होंगे कि आपने धर्मेंद्र पाजी के साथ स्क्रीन शेयर की। और बहुत ज़्यादा लकी। ये सपने से कम नहीं था वो। सपने को जिया मैंने। धर्मपाल जी के साथ स्क्रीन शेयर की, बैठा उनके साथ, बातें की, बहुत सारी बातें की, जीवन की शिक्षाएँ ली। ये मतलब लकी हूँ मैं, उस मामले में बहुत लकी हूँ। ब्रिज बस एक चलते चलते एक, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र पाजी की जिंदगी आपने देखी है, एक करेक्टर को, एक अभिनेता को जब उसका वो असली मुकाम नहीं मिल पाता तो उसके अंदर किस तरह की टीस और किस तरह का दर्द घूमता रहता है, कि धर्मेंद्र जी को कई चीजों में उन्होंने खुद इस चीज का इजहार किया है कि इंडस्ट्री ने उनको वो मुकाम नहीं दिया। हाँ, वो मतलब वैसे तो बड़े दिलदार आदमी थे, लेकिन इतना काम करने के बाद, दूसरों को रिकॉग्नाइज़ होता हुआ देखने के बाद, कहीं एक चुभन तो थी उनके पास, कहीं एक टीस थी, कि भई मैंने इतना कुछ किया इंडस्ट्री में, मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। वो चुभन, वो टीस कहीं न कहीं थी उनकी उनकी बातें बातों में। जब हम बैठ के बातें करते थे, तो वो पुरानी बातों से लेते-लेते ऐसे आते थे उस मुद्दे पे भी, हाँ, बेटे पुत्तर इतना काम कित्ता, रिकॉग्नाइज़ नहीं कित्ता, सारे बड़े-बड़े स्टार हो गए, अमित बन गया, राजेश बन गया, उनसे ज़्यादा काम किया मैंने, लेकिन इंडस्ट्री मैंने ही पूछा कि सर कितना बुरा लगता है? बोले ठीक है, जो है सो है। मैं तो अवार्ड-ववार्ड मिले, ना मिले, लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, मेरे लिए वही अवार्ड सबसे बड़ा है। बोले बहुत, मैंने कहा वो उसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब इंडस्ट्री में सबसे चहेते हीरो वो आप ही हैं। और देश भर में मतलब क्या बोलते हैं कि मिसालें दी जाती हैं, अरे क्या बॉडी बना रहा है, धर्मेंद्र बनेगा? या हैंडसम हो गया, अरे क्या धर्मेंद्र दिख रहा है? हैंडसम बंदे को ऐसे बोलते थे। तो वो मिसाल बन गए हैं वो। अभी तक अनफॉर्चुनेटली उनको दादा साहब फाल्के वो अवार्ड भी नहीं मिला, नहीं मिला। जो कि अब आई एम होपिंग कि मरणोपरांत उनको मिले, बिल्कुल। और होना भी चाहिए। लेकिन बात बात घूम फिर के वहीं आती है कि वो आज भी उनको एज़ एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जा रहा है। एक एक लाजवाब एक्टर के रूप में शायद ज़्यादा ना बोले, एक इंसान के रूप में बेहतरीन आदमी थे, बेहतरीन। जी। ब्रिज बस आपने हमें इतना वक्त दिया, चलते चलते अगर धर्मेंद्र के ऊपर का कोई गीत आपको याद आ रहा हो। धर्मेंद्र का तो बचपन में सुनते थे ना, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। वो भी थे। और मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते ओ मर दी है। ये मशहूर गाने थे, बचपन की यादें हैं हमारी। और चलते चलते शोले का भी गा दीजिए। कौन-सा वाला? वो ये दोस्ती थी है। ये दोस्ती था, और कोई हसीना जब हाँ। रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
ये चलिए, क्योंकि बड़े देखिए ये एक कलाकार है, हमने पहले कहा कि कलाकार कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। तो इसीलिए अगर हमारी जो बातचीत थी उसमें आप ये कोई जो अगर नॉन इंडस्ट्री का है वो सोच सकता है कि दुख और उसमें नहीं है, क्योंकि कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। अभिनय धर्मेंद्र जैसे कलाकार कहाँ मरते हैं, वो एक इतिहास बन गए हैं, लोग उनसे सीखेंगे आने वाले वक्त में, क्यों ब्रिज? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ दिया उन्होंने इंडस्ट्री को और बड़े-बड़े एक्टर्स का दौर रहा। दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, उसके बाद से जो धर्मेंद्र आए, वो अब तक चल रहा है। उनका 60 साल का स्पैन है करियर का और कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्मेंद्र को किसी ने स्क्रीन पे मिस किया हो कि ये कम आ रहे हैं या दिख नहीं रहे या काम छु बंद हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब 89 की उम्र से अब 2 हफ्ते बाद उनका बर्थडे आने वाला है, अभी 90 के हो जाते। जी। 89 की उम्र तक वो लगातार काम कर रहे थे, लगातार बिना थके, बिना रुके। तो वो इंस्पिरेशन है इनका आने वाले। रिटायरमेंट ही नहीं हुआ उनका कभी, सॉरी? एक्टिंग से रिटायरमेंट कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। यही तो एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, जहाँ पर आपको रिटायरमेंट की एज है ही नहीं। जब है तक ही आप नहीं। कर सकते हैं, जब तक आपकी साँस चल रही है, आप करिए। तो ये है, बहुत बहुत बड़ी बहुत इंस्पिरेशन शुक्रिया है। ब्रिज, आपने, हाँ, आपने अपना वक्त निकाला और उम्मीद करेंगे कि आप भी तरक्की करें और आने वाले टाइम पर हमें स्क्रीन पर दिखें और इसी तरह बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ आप काम करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वतंत्र पे इसी तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदराबाद नफी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।